सबको सलाम, जय मसीह की, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, and everything else I could say in greeting you. Or it's good to see some people who are new, but also good to see people who are with us every week. आप सब जब एक स्क्रीन में मेरे सामने आ जाते हैं, लगता है कि बस सामने ही बैठे हैं। तो जो कि ऐसे फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, वो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी जो कि खुदा का दान है, उसके माध्यम से पॉसिबल हो पा रहा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आई वांट टू रीड वर्स फ्रॉम द बाइबल। यह है जबूर 91, साम्स 91 वर्स 1 and 2, जो कि आज सुबह मैंने जिसके ऊपर ध्यान किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि ओ मेरा शरण स्थान और गढ़ है, ओ मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये बाइबल वर्स आज की स्थिति में बहुत हमें कंफर्ट देता है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ ट्रेन आया और खासकर हमारे देश में जैसे कि कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे कि अमृतसर में सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए थे और अभी नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ। नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया, अभी 9 बजे से 5 बजे तक हो गया, और बाकी सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए हैं, और बाकी जो गैदरिंग है, चाहे किसी भी टाइप की गैदरिंग हो, वो इंडोर 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जो कि ऑल ऑफ ए सडन हमारे चर्चेस के लिए फिर से एक चैलेंज लाया है। ये तो हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर जैसे कि हमने पढ़ा जबूर 91 से कि परमेश्वर जो है वो हमारा शरण स्थान है, और हम परमेश्वर में शरण लेते हैं और उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। आज हमारा एक ऑर्डिनेशन सर्विस था, जो कि हम अलेक्जेंडर स्कूल चैपल में किया, और प्रभु का आशीर्वाद इतना हुआ। इट वाज ए स्पिरिट फिल्ड वर्शिप, और सब कुछ बहुत ठीक से हुआ। पर एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव हम सबका कोविड टेस्ट करवाया था, एंड आई वांट टू थैंक गॉड एंड आई वांट टू डिक्लेयर गॉड्स मर्सी दैट सबका निगेटिव आया है। मैं तो ये सोच रहा था कि एक का भी पॉजिटिव आ जाता है, then we'll have to face lot of difficulties, but खुदा मेहरबान है और सबका निगेटिव आया, और बाकी भी जो अटेंड किया था they were already vaccinated। तो ये एक खुदा का जो आश्वासन है हमारे सबके लिए है, that God will protect। आज जो वर्शिप सर्विस है, जैसे कि लास्ट वीक अनाउंस किया गया था, आज की जो वर्शिप सर्विस है उसको लीड करेंगे हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट जो चल रहा है, एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा, और एसीडीपी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करें, और मैं चाहूंगा कि रेवरेंड शमशेर जो कि प्रेस्बिटरी इंचार्ज है चंबा में, रेवरेंड शमशेर हमारे लिए प्रार्थना करें। रेवरेंड शमशेर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थी नाम को धन्यवाद। धन्यवाद आज की इस सुंदर दोपहर के लिए, इस आराधना के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी दी गई तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें बार बार मौका देते हैं कि हमारी जुबानें तेरे नाम की तारीफ करें, हमारे कान तेरी आवाज को सुने और हम इकट्ठे होकर तेरे नाम की सताइश करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज जितने भी तेरे बच्चे इस वर्शिप को लीड करते हैं, एक एक जन को अपनी आत्मा का मार्गदर्शन देना, और खास करके अपने आदरणीय बिशप को जब वो पूरी डाइस को लीड कर रहे हैं, तो प्रभु जी आप अपने दास के संग होना और हर तरह से ब्लेस करना। जीवित प्रभु, आज की आराधना हम सब के लिए आशीष की आराधना हो, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आइए अभी हम इस सर्विस को जो हमारे डाइसन प्रोजेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एंड HDP, उनके हाथ में हम देते हैं। और भाई सैमसन राम वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। जो आपने हमें दिखाया वो आपकी सारी आशीषों के लिए आपका करते हैं प्रभु। आपने हमें संभाल के रखा आज तक, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की जो आपको अपने मर्जी अनुसार होने दिया प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु आज की आराधना में आप सबकी सहायता कीजिए प्रभु। जो भी हम आपके वचन से सुनते हैं, जो भी गीत सुनते हैं, गीत गाते हैं प्रभु, वो सब आपकी मर्जी के अनुसार हमें दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऑडियो क्वालिटी सही नहीं होने के कारण हम सब प्रार्थना ठीक से सुन नहीं पाए, पर मेरा संपूर्ण विश्वास है कि खुदा ने प्रार्थना को सुन लिया है। और हम अभी कन्फेशन ऑफ सिन में जाएंगे और मिस्टर अमरदीप जो कि एजुकेशन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मिस्टर अमरदीप हमें कन्फेशन ऑफ सिन में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए आज की आराधना में हम अपने पापों का अंगीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आमीन। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे एक प्रभु को जानते हैं जो कि हमेशा हमारे लिए वेट करता है कि हम कब उसके पास आएं और अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और उससे माफी मांगे। फिर हमें वो गले लगा लेता है। तो आइए हम जो एब्सोल्यूशन या एश्योरेंस ऑफ फॉरगिवनेस उसमें जाएं। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। इट्स टाइम फॉर प्रेज एंड वर्शिप। और हमारे मिशन पार्टनर पास्टर पीटर हांस हमें संगीत के माध्यम से हमें प्रेरणा देंगे। थैंक यू जीसस। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमारे जीवन में सुंदर समय दिया कि हम मिलकर उसकी महिमा कर सकें। आइए सब लोग मिलकर उसकी महिमा करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें।
ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਲੀਬ ਸ਼ਾਫੀ ਤੁਰਿਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਲੀਬ ਸ਼ਾਫੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਲੀਬ ਸ਼ਾਫੀ ਤੁਰਿਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। की सनावा हाल में गत समनी बागदा, की सनावा हाल में गत समनी बागदा। चेले खामोश सौ गए यीशु सी जागदा, चेले खामोश सौ गए यीशु सी जागदा। फड़ के कचहरी ले गए, फड़ के कचहरी ले गए उस दुखियां दे यार नूं, कीता जलील जालमा मरियम दे लाल नूं, कीता जलील जालमा मरियम दे लाल नूं। सारा शरीर जख्मी होया लहू लहा, सारा शरीर जख्मी होया है लहू लहा। तुरिया ते लग दे जाम दे पैरां दे निशान, तुरिया ते लग दे जाम दे पैरां दे निशान। किवें सनावा दिल तो उस दे प्यार नूं, कीता जलील जालमा मरियम दे लाल नूं, कीता जलील जालमा मरियम दे लाल नूं। अग कोलियां दी धूएं ते बैठा सी सेकदा, अग कोलियां दी धूएं ते बैठा सी सेकदा। जो जो यसू न बीतियां पतरस सी वेखदा, जो जो यसू न बीतियां पतरस सी वेखदा। मुर्गे दी बांग देन ते, मुर्गे दी बांग देन ते कीता इनकार तो, कीता जलील जालमा मरियम दे लाल नूं, कीता जलील जालमा मरियम दे लाल नूं, मरियम दे लाल नूं। Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Peter Hans. Now we listen to the reading of the scripture for today. आज के लिए जो पवित्र बाइबल में से पाठ लिया गया है हम उसको सुनेंगे। मिस्टर महेश्वर साई वो पढ़ने जा रहे हैं।
प्लीज। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे पवित्र पाठ में से मरकुस उसकी 12 अध्याय उसकी एक आयत से लेके 12वें आयत तक। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छुछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो बारिश है, अब हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू महेश्वर। आज जो बाइबल के ऊपर रिफ्लेक्शन देंगे वो है मिस्टर डैनियल बी दास, जो कि ऑनररी डायरेक्टर ऑफ ACDP और प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। अभी हम उनके द्वारा प्रभु का जो वचन वो सुनेंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। आज जो पवित्र वचन में से एक दृष्टांत हमारे सामने पढ़ा गया है, उस पर विचार करने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर हम मरकुस की इंजील का 11 अध्याय 15 से 18 आयत पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जा कर के जो उसके अहाते में अपनी तख्तियाँ लगा के बैठे हुए थे, मंदिर में लेन देन कर रहे थे, उनकी तख्तियाँ पलटा दें और जो बलि के लिए जानवर रखे हुए थे उन सबको खोल दिया और ये कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इनको डाकुओं की खो बना रखा है। और उसी पर कन्फ्रंटेशन तो पहले ही थी, जो अधिकारी थे पहले ही उससे तंग थे, लेकिन यहाँ से कन्फ्रंटेशन शुरू होती है कि वो जो सर्वोच्च परिषद थी, सभा थी यहूदियों की, जिसके चीफ प्रीस्ट, जिसमें धर्म ग्रंथ थी और जिसमें बुज़ुर्ग थे, वो उसको जाकर के क्वेश्चन करते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, किसने तुझे अधिकार दिया है कि तू ये काम करे। और अजीज़ों, इसी के संदर्भ में जो प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत हमारे सामने रखा है कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को अधिकारियों द्वारा एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का इशू था। और उसका जो केंद्र बिंदु था, जो फोकस था, वो था प्रभु यीशु मसीह की पहचान। और प्रभु यीशु मसीह का जब कन्फ्रंटेशन होती थी अधिकारियों के साथ,
तो वो उन्हीं के धर्म ग्रंथों से लेकर के तो उनको तर्क देते थे, जिसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं होता था, और वो हम बाइबल में अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और इसी संदर्भ में सिलसिला शुरू होता है दृष्टांतों का। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब की 28वीं आयत से लेकर के 22 अध्याय की 14वीं आयत तक अगर देखें तो 3 दृष्टांत मत्ती ने अंकित किए हैं, जिनमें 2 पुत्रों का दृष्टांत, शादी भोज का दृष्टांत और अंगूरों के बाग का दृष्टांत। लेकिन मरकस ने एक दृष्टांत को, एक रूप कथा को, एक पैराबल को, जो अंगूरों के बाग की रूप कथा है, उसको रेखांकित किया है। और ये भी प्रभु यीशु मसीह ने यशाया नबी की पुस्तक उसका 5वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत में से ही लिया है, जिसमें नबी ने जो इज़राइल कौम थी उसकी अनफेथफुलनेस के ऊपर गीत लिखा है, और परमेश्वर उसका मालिक था और इज़राइल कौम उसकी जो बाग था, दाख की बाड़ी थी जो परमेश्वर ने लगाई थी, वो रिप्रेजेंट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने समकाली संदर्भ में लिया कि अंगूरों की बेल जो है वो इज़राइल कौम थी, मालिक परमेश्वर है, और मज़ारे जो थे उस वक्त के अधिकारी थे, रिलीजियस लीडर्स थे, जिनको अधिकार मिला था, जिनको कौम की अगुवाई करनी थी, वो मज़ारे थे। और जो नौकर बार बार भेजे थे वो थे परमेश्वर द्वारा भेजे जाने वाले समय समय पर प्रचारक और भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स जो थे, उनको भेजा गया और उनको समय समय पर कत्ल भी किया गया, मारा गया, पिटाई की गई, बेइज्जत किया गया, और अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र था उसको आना पड़ा। और अगर हम इसको आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका जो एंड है उसको 118 ज़बूर की 22वीं आयत से किया है, जिसमें लिखा है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वो ही कोने का सिरा बन गया, जिसको पतरस ने पहला पतरस 2 बाब 6 से 8वीं आयत में लिखा है, द मोस्ट ऑनर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन, सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नरस्टोन की बात कर रहे हैं वो। और वो यही प्रभु यीशु मसीह की इसलिए इसको किया कि जिसको रिजेक्ट किया था वही पत्थर जो था बहुत महत्वपूर्ण बन गया। और ये ही प्रभु यीशु मसीह का रिजेक्ट किया जाना, उसकी क्रूसीफिक्शन और उसकी ग्लोरिफिकेशन, उसकी जो महिमा थी उसको रिप्रेजेंट करता है। अजीज़ों, ये आप रसूलों के कर्तव्य उसका 4 बाब 11वीं आयत, इफिसियाँ 2 बाब 19 से 22वीं आयत, और पहला पतरस 2 बाब की 6 और 6 से 8वीं आयत तक पढ़ सकते हैं, खुद जाके आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जितना सार्थक, जितना इम्पोर्टेंट उन दिनों में था, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के हालात में है। जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की रचना है, जिसमें सब लोग आते हैं, तमाम बनी आदम, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, समुंदर, पहाड़, पेड़ पौधे आते हैं। इसको परमेश्वर ने सुंदर बनाया था। लेकिन आज के जो अधिकारी हैं, जिनके हाथ में राजनीतिक पावर है, सामाजिक पावर है, जिनके हाथ में आर्थिक पावर है, और जिनके हाथ में अगर हम ये कह लें कि धार्मिक पावर है तो वो भी गलत नहीं होगा, और उनकी जो ग्रीड है, उनकी जो हवस है पैसे की, वो उसने पूरी सृष्टि को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही है। अजीज़ों, आज वातावरण दिन ब दिन पोल्यूट हो रहा है,
प्रदूषित हो रहा है, हवा जो है वो गंदली हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आलमी तपिश हम कहते हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है, धड़ाधड़ जंगलों की और पहाड़ों की कटाई हो रही है, पानी का लेवल जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, और इस तरह जो इंसानी ज़िंदगी है वो घोर ख़तरे में है। और इसी तरह जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इंसानी हकूक़ जो हैं उसके जो हनन हो रहा है, उसका ज़िम्मेवारी जो है परमेश्वर के द्वारा चर्च बनाया गया, जिसकी नींव प्रभु परमेश्वर खुद है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि परमेश्वर की लगाई हुई बगीची यानी सृष्टि जो है, रचना जो है, उसकी सुरक्षा करें। आइए हम इस बात का कसद लें कि चाहे कुछ भी हो, हम जो चर्च के प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हैं, वी बिलीव इन प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। सिर्फ जो क्लर्जी है वो चर्च नहीं है, बल्कि एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ द मेंबर ऑफ द चर्च। और चर्च के मेंबर होने के नाते हमें इस सृष्टि की जो परमेश्वर की सुंदर रचना है, परमेश्वर का बाग है, उसकी रक्षा करनी है। खुदा हमारी मदद करे कि हम सब मिल कर के इस सृष्टि की रचना कर सकें, इस सृष्टि को बचा सकें और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सके, काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच धनल जी। इट्स वेरी चैलेंजिंग, अप्रोप्रिएट आज के दिन में। और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, और अभिषेक का कारण भी बताया, ताकि लोगों को छुड़ाने के लिए और खासकर जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करने के लिए और प्रभु के राज्य की घोषणा करने के लिए। सो अभी लेंट पीरियड में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों पर ध्यान लगाएं, और जो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि आज सुसमाचार का प्रचार करें, और उसके साथ साथ जो सुसमाचार जिनके लिए प्रचार करना है उनके लाइफ में हम खुद इन्वॉल्व हों। ये बहुत अहम है और अर्जेंट भी है। सो थैंक यू सो मच। हम अपना विश्वास वचन को दोहराएंगे। वी विल अफर्म आवर फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द अपोस्टल्स क्रीड। मिस्टर बिट्टू मसीह हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने ईमान के इकरार को दोहराएंगे। मैं खुदा कादरे मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और ज़मीन का खालक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में धोखा उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदल की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। थैंक यू मिस्टर बिट्टू मसीह। इट्स नाउ टाइम फॉर अनाउंसमेंट्स। और जैसे कि हम सब लेंट में हैं और लेंट की प्रेयर्स हो रही हैं, जो भिन्न भिन्न राज्य में अभी कोविड की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं,
ये मेरा परामर्श है कि हम ध्यानपूर्वक उन एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आता है उसको हम पढ़ते रहें। नंबर वन, हम ये कहना चाहते हैं रिक्वेस्ट कि जो कोरोना संबंधित जो बिहेवियर हमसे अपेक्षा किया जाता है हम उनका पालन करें। इसको ये एडवाइस को सुनते हुए शायद हम थक गए हैं कि हाथ साबुन पे धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और बाकी जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको मानना है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सेफ रखें और हम खुद सेफ रह पाते हैं फिर तो हम दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे। अभी 60+ लोगों का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। देयर आर लॉट ऑफ हेजिटेशन लोगों के लिए कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देयर आर र्यूमर्स जो कि वायरल होता है, पर अभी जितने हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनसे परामर्श किया है और ये एडवाइस है कि हमें वैक्सीन जो है ले लेना चाहिए। आई मीन देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग, बट कम से कम उसमें नुकसान तो नहीं है, लॉस तो नहीं है और फायदा तो होगा ही। सो बेटर वी टेक वैक्सीन एंड वी थैंक गॉड कि हमारे ऑफिस स्टाफ सबका वैक्सीनेशन हो गया है एक्सेप्ट बिलो 30। एंड जो हमारे पादरी साहबान हैं उनका भी लिस्ट बन चुका है एज फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो वो भी ट्यूसडे तक हो जाएगा। एंड वी थैंक गॉड कि द डॉक्टर हैज एग्रीड कि वो डायसिस यहाँ हेडक्वार्टर्स आके इस दफ्तर में सबको वैक्सीन दे के जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रिविलेज। और मेरा ये परामर्श होगा कि आप भी कोशिश कीजिए, जो कि हेल्थ सेंटर है पास में वहाँ इंक्वायरी कीजिए, अपना नाम को रजिस्टर कीजिए और व्हेनेवर यू कैन गेट वैक्सीनेशन आप ले लीजिए। जो हमारे पार्टनर्स, जर्मन पार्टनर्स, जो एक वोटिंग का कंपटीशन रखा है और उसमें देयर आर मोर देन 20 ग्रुप्स जो कि compete कर रहे हैं और जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा सब जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उनको एक न्यूज़पेपर ग्रुप के तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा और ये हमारा ग्रुप जीत जाएगा तो हमें जो इनाम मिलेगा कुछ रकम हमें मिलेगा जो कि एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज, जो कि एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके लिए यूज होगा। तो मेरा ये अब सबसे विनम्र निवेदन है कि ये लिंक तो आपके पास है, उसको हम बीच बीच में रिमाइंड भी करवा रहे हैं। आप वोटिंग कीजिए, मल्टीपल डिवाइसेस से आप कर सकते हैं अप टू 23rd और उसके बाद ओनली थ्रू ईमेल कर सकते हैं। अभी तक हमारा ग्रुप जो है लीड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वोटिंग। और आपसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स को, कांग्रेगेशन मेंबर्स को, जो इंस्टीट्यूशन हेड्स हैं, आप उसमें अपने वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको कहिए कि वो वोट करें। Maybe the communication department can tell us that what is the latest status of the voting. Yes, sir. Any latest information, communication? Yes, sir. We are leading, sir, with 550 votes. आज का जो था, आज का जो है 550 वोट से हम लीड कर रहे हैं। और सर जो का लिंक है वो हमने चैट बॉक्स में, जो भी ऑनलाइन है सबको पहुंच जाएगा, वहां से वो लिंक करके भी वोट कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा भी कम हो गया, हम 1000 वोट से लीड कर रहे थे, अभी 500 हो गया है, मे बी बिकॉज ऑफ द वीकेंड।
तो कल से फिर से अभी आज हो गया 21, तो एक दिन रह गया, तो कल जैसे कि मैक्सिमम वोटिंग होगी ताकि कोई हमारे आसपास भी पहुंच ना सके। तो यू प्लीज इंश्योर मास वोटिंग टुमारो। और फिर 23 के बाद यू हैव टू हेल्प पीपल विथ ईमेल। तो जिसका भी ईमेल है, आप जो इस ईमेल यूज करते हैं उनके ईमेल से और 3 दिन के लिए वोटिंग आप कर सकते हैं। दैट मीन्स सिंगल टाइम ये हो सकता है, और देन 26 को रिजल्ट आउट होगा। तो मेरा तो विश्वास है कि आप हमें हारने नहीं देंगे। आज तक तो नहीं हराया, और अभी कैसे हम हार जाएंगे। तो आप वोटिंग कीजिए ताकि हम जीत जाएं, और हम जीत जाएंगे तो हमारे बच्चे जीत जाएंगे। मैं मिस्टर दानियल बी दास का धन्यवाद करता हूँ, महेश्वर स्वाई और बिट्टू मसीह, अमरदीप और समसन राम, ओम प्रकाश जो कि से प्रेयर करने जा रहे हैं, परवेश मेट्टू, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने मार्च से अब तक ये ऑनलाइन सर्विस कभी बंद नहीं किया। एंड ये मेरे लिए खुदा की सचमुच एक आशीर्वाद है, मेहरबानी है कि आई एम एबल टू बी विथ यू एवरी संडे। अभी लास्ट वीक में गया था बिशप्स काउंसिल के लिए, और सबने रहा क्योंकि देयर वाज साइट सीइंग। तो मैंने मॉडरेटर साहब से परमिशन लिया कि मुझे वापस जाना है। कहा कि क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट करना है। तो उन्हें हंस पड़ा, पर ऐसे हुआ कि मैं तो आ गया था, पर बाकी जो साइट सीइंग के लिए रहे, इतनी बारिश हुई कि साइट सीइंग ही नहीं हो पाया। सो बट देन आई एम सो हैप्पी दैट खुदा ने अब तक हमारी मदद करते आ रहा है और करेगा। नाउ देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि ईस्टर होप, पुनरुत्थान की आशा, जो कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा, रेजरेक्शन के द्वारा दुनिया के सब लोगों को मिलता है। तो उस आशा को हमें हमारे लोगों को बांटना है। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज 20 लोगों का, 20 लोगों का जो है आप लिस्ट बनाइए, और मैं जितने हमारे क्लेर्जी हैं, ले लीडर हैं, चर्चेस के सेक्रेटरी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, यूथ लीडर्स हैं, वुमेन्स लीडर्स हैं, कि वो लोगों को प्रोत्साहित करें। हम 20 लोगों का लिस्ट बनाएं और उनके लिए दुआ करें, डेली उनके लिए दुआ करें जो कि यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और ईस्टर से पहले आपको एक वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा, जिसको कि आप ईस्टर के दिन पर आप अपने नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स को आप भेज सकते हैं, ताकि कम से कम आपके द्वारा 20 मेंबर्स को जो है वो सुसमाचार पहुंचेगा। सो दिस इज आवर ड्यूटी, और यूसीपीए की तरफ से हमारी मदद की जा रही है। दे आर मेकिंग ए वीडियो। मैं पूछ रहा था कि दे आर स्पेंडिंग अबाउट 10 lakhs टू मेक ए मूवी ऑफ मे बी 3-4 मिनट का। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने सीरियसली चर्चेस की मदद कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो कर्तव्य है कि हम उनकी जो है ईस्टर होप उसको लोगों को सुनाएं। जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सुसाना एंड ब्रदर फ्रांसिस, हम आपका स्वागत करते हैं। और नाम मेरे पास नहीं है, बट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पास है, वो जरूर आपको थैंक यू कर देंगे। बट मेरे तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे। सॉरी, और एक था सुसंवाद, खुशखबरी में वर्शिप शुरू में बता रहा था जो थे कि आज ऑर्डिनेशन सर्विस किया गया है एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। हमने उसको वायोलेट नहीं किया है। जो भी वहां उपस्थित थे, आइदर दे हैड कोविड पॉजिटिव टेस्टेड
या जो वैक्सीन लिए थे वही प्रेजेंट थे। एंड इट वाज अ वंडरफुल सर्विस इन द अलेक्जेंडर स्कूल चैपल, क्रिस्टोफर चैपल, और it was a service of blessings and the moving of the Holy Spirit। और उसमें हमारे डायसिस के दो यंग भाई जो हैं उनका भी ऑर्डिनेशन हुआ, प्रेस्बिटर्स ऑर्डिनेशन। डिकन मरकुस जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ हैं, और डिकन राजू जो कि फतेहगढ़ चुड़िया में सेवरत हैं। तो दोनों आज प्रेस्बिटर बन गए। सो नाउ वी कैन कॉल देम रेवरेंड राजू एंड रेवरेंड मरकुस। वी थैंक गॉड फॉर दैट। हम अभी प्रार्थना करेंगे जिनका रिक्वेस्ट आया है उनके लिए। एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट एवरी डे ऑफिस शुरू होने से पहले आप सबके लिए ऑफिस में सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नाउ मिस्टर ओम प्रकाश, जिनको हम ओपी प्यार से ओपी बुलाते हैं, सबके लिए दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रत्येक सदस्य के लिए जो इस वक्त आपके चरणों में नतमस्तक है, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ही सामर्थ, शक्ति और जीवन देने वाले सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। जानते हैं कि आप ही हमारा शरण स्थान है, आप ही हमारी चट्टान है, आप ही हमारा गढ़ है। पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार कोविड महामारी से हमारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब और पूरे भारत में लोग तकलीफ में है, मुश्किल में है, और जो लोग पॉजिटिव है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें चंगाई दें, क्योंकि जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव होते हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पूरे देश में इस समय महामारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारे सभी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, गवर्नमेंट, प्रशासन के लोग, पिता परमेश्वर आप उनको सामर्थ दे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि जो भी निर्णय गवर्नमेंट इन दिनों में लेती है वो लोगों की बेहतरी के लिए हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम पाम संडे की तैयारियां कर रहे हैं, हर एक चर्चिस के अंदर मंडलियों ने अपनी अपनी योजनाएं तैयार की है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ आपके अनुसार पूर्ण हो, ताकि इस दिन को हम आपका धन्यवाद कर सकें और मंडली के साथ मिलकर आराधना कर सकें। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं नॉर्थ इंडिया की जो फास्टिंग प्रेयर है, जो लोग भी पिता परमेश्वर उसका आयोजन कर रहे हैं, जितने लोग उसमें शामिल होते हैं, उन सबको पिता परमेश्वर आप संभाल कर रखें। पिता परमेश्वर, हम इस समय अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, डायसिस में कार्य करने वाले प्रत्येक सदस्यों के लिए, जो आपके दिए हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए, उनके प्रिंसिपल्स के लिए, स्टाफ के लिए, जो बड़ी मेहनत के साथ इस विकट परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, होने दे पिता परमेश्वर, आपकी अपार कृपा उन सब के ऊपर बनी रहे, सबको संभाल कर रखें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रोजेक्ट वर्कर्स के लिए, एससीडीपी वर्कर्स और वॉलंटियर्स के लिए, जो लोगों के बीच में जाकर इस घड़ी में उनके साथ खड़े होते हैं और एक मुश्किल परिस्थितियों में लोगों के बीच एक जागरूकता का कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन सबको संभाल कर रखें, हर एक बीमारियों और दुख तकलीफ से पिता परमेश्वर बचा कर रखें। सभी पादरी साहिबान के लिए, अभी जब पिता परमेश्वर लैंड सीजन चल रहा है,
पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर के लिए जो तैयारियां चल रही है, फास्टिंग प्रेयर्स चल रही है पिता परमेश्वर, हर एक चर्चेस के अंदर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे सारे पादी साहिबान, इवेंजलिस्ट, लीडर्स जो चर्च के अंदर कार्यरत हैं, होने दे पिता परमेश्वर कि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें संभाल कर रखें, ताकि सारे जो प्रोग्राम्स है वो आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। पिता परमेश्वर, हम अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी अगुवाई में सारे कार्य चलते हैं। खुदा बाप, आप उन्हें बुद्धि व ज्ञान से परिपूर्ण करें, सामर्थ्य दे, शक्ति दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि वो जो भी निर्णय ले पिता परमेश्वर वो सब आपकी ओर से हो। खुदा बाप, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई भी बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानियों में, उन सबको पिता परमेश्वर आप संभालें, चंगाई दें, शांति दें, सामर्थ्य दे, ताकि हर एक हृदय आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास आपके ऊपर है और आपका वचन कहता है कि जो भी विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, आप हमेशा उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और हमारा विश्वास है कि आपने हमारी सब बेनतियां सुन ली है। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर और किन किन लोगों की प्रार्थनाएं हैं, किन किन लोगों की कौन कौन लोग आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप सबको जानते हैं पिता परमेश्वर। होने दे, आप उन सब की प्रार्थनाएं कबूल करें जो प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं। ये सब प्रार्थनाएं हम संपूर्ण विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू ओपी भाई। अब मिसेस परवेश मट्टू हमारी अगुवाई करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਤੱਕ तेरी है, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। अभी इससे पहले कि हम अनम्यूट करें, हम फोटो लेंगे, तो अभी सबका कैमरा ऑन कर दीजिए। तब तक मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट संडे इज पाम संडे। इट्स अ वेरी 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 स्पेशल संडे। और दैल बी, हमारे इस टाइम अमृतसर में पाम संडे प्रोसेसन नहीं हो पा रहा है, जिसमें कि यूजुअली 7-8 हजार लोग शामिल होते थे, पर इंस्टेड ऑफ वन ग्रैंड पाम संडे प्रोसेसन इन अमृतसर, वी आर गोइंग टू हैव मे बी हंड्रेड्स ऑफ पाम संडे प्रोसेसन। तो एवरी विलेज, एवरी चर्च में पाम संडे प्रोसेसन होगा। तो आपसे विनती है कि अपने क्लेजी के साथ आप प्लान कीजिए और आप अपना जो वीडियो या फोटो हमें भेजिए, ताकि पाम संडे का जो ऑनलाइन सर्विस 3 बजे तक, उसमें उससे पहले आपका फोटो या वीडियो आ जाएगा तो हम सबको दिखा सकें। इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग सर्विस। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स दैट नोबडी शुड मिस पाम संडे ऑनलाइन family service. Once again, thank you. और special thanks to communication department। आज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है क्योंकि वेदर कंडीशन ठीक नहीं है और बेचारे नीचे ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि you don't know what is happening behind the scene। तो ये शक्ति एंड प्रीता, आज तो डिकन, आज रेवरेंड मार्कुस अवेलेबल नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन ऑफिस से मेरे तक ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक हो गया। अभी टाइम फॉर फोटोग्राफ। ओके, डन। नाउ प्लीज अनम्यूट पीपल सो दैट Hello.
ये सुना तो नहीं है? ये